सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही बड़े प्रशासनिक बदलावों का ऐलान किया है। नया सिस्टम खास तौर पर केस लिस्टिंग, मेंशनिंग और स्थगन की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगा। कोर्ट का साफ संदेश है, अब तारीख पर तारीख आसान नहीं होगी। 1 दिसंबर से लागू होने वाले इन नए नियमों का सबसे बड़ा असर कोर्ट में होने वाली मौखिक मेंशनिंग पर होगा। अब सिर्फ वही केस मौखिक रूप से मेंशन किए जा सकेंगे जो कोर्ट की ओर से जारी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल हो। और बड़ा बदलाव, सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने यह जिम्मेदारी अब युवा और जूनियर वकीलों को दी है ताकि उनको अधिक मौका मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वतः लिस्टिंग होगी, वो भी 2 वर्किंग डेज के अंदर। ऐसे मामलों में वकीलों को मेंशनिंग की जरूरत नहीं होगी। इनमें बेल और अग्रिम जमानत जैसी याचिकाएं, हैबियस कॉर्पस, डेथ पेनल्टी मामलों में राहत और बेदखली या ध्वस्तीकरण रोकने के अनुरोध शामिल है। अदालत का मानना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में देरी या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमानत प्रणाली में भी बड़ा सुधार किया गया है। जैसे ही कोई बेल याचिका फाइल होगी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तुरंत राज्य या केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी और ना ही लिस्ट होगी। इससे सरकार को भी समय पर तैयारी का मौका मिलेगा और केस की सुनवाई बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगी। जहां स्वतः लिस्टिंग नहीं होगी, वहां अर्जेंसी बताने का एक तय ढांचा बनाया गया है। वकीलों को निर्धारित प्रोफार्मा और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन देना होगा। शनिवार को ये डेडलाइन 11:30 बजे तक रहेगी और अगर मामला बेहद जरूरी हो तो 10:30 तक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं, बेशर्ते अर्जेंसी लेटर ये साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। स्थगन यानी एडजमेंट की प्रक्रिया में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब कोर्ट सिर्फ 3 स्थितियों में स्थगन देगी: शोक, गंभीर बीमारी या किसी बिल्कुल असाधारण परिस्थिति में। इसके लिए ऑनलाइन निर्धारित फॉर्म में आवेदन देना होगा और पहले लिए गए स्थगनों की पूरी जानकारी भी देनी होगी। अदालत के मुताबिक ये सुधार प्रक्रिया सुनवाई को समयबद्ध और अधिक पारदर्शी बनाएगी। तो देखिए, इन 4 नए सर्कुलर के साथ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की ओर बढ़ रहा है जहां लिस्टिंग अधिक अनुशासित और नागरिक स्वतंत्रता वाले मामलों में कहीं अधिक होगी। सीजेआई सूर्यकांत के कार्यभार संभालते ही कोर्ट के इस बड़े बदलाव को न्यायिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।